एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी और ग्रुप लायबिलिटी को थ्रू सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी को हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के थ्रू। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन को बताया गया है और उसको डिफाइन करते हुए उसकी डेफिनेशन में है व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन इज engaged in a criminal act with a common intention, each person is made liable as if he alone did the act। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्री अरेंज्ड प्लान, और उस प्री अरेंज्ड प्लान के फर्दरेंस में सभी लोगों को एक्ट करना होता है। कॉमन इंटेंशन में दो चीजें देखने को मिलती हैं, प्री अरेंज्ड प्लान और साथ ही साथ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि ऑफेंडर्स को प्रायर नॉलेज होगी प्लान्स के बारे में और साथ ही साथ उनका कंसेंट भी होगा। एक बहुत ही लीडिंग केस है बरेंद्र शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में अक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है रॉबरी और मर्डर के लिए, लेकिन अक्यूज्ड अपनी आर्ग्यूमेंट में देता है कि उन्होंने कोई भी चोरी या मर्डर नहीं किया है, वो तो सिर्फ बाहर खड़े थे। लेकिन इस चीज को कोर्ट उनकी आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि अगर कोई भी सेपरेट एक्ट्स डन बाय several person in furtherance of common intention, so each person is made liable, और इसी के बेसिस पे अक्यूज्ड लाइबल होते हैं कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी के लिए। आप अपने एग्जाम में कॉमन इंटेंशन का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये केस बरेंद्र शाह वर्सेस एम्परर का केस जरूर लिखिएगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी को पढ़ा सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लायबिलिटी को हम पढ़ेंगे सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसमें डेफिनेशन है कि एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज लाइबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कि अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो वो कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो रहा है तो वो पर्सन लाइबल होगा। अनलॉफुल असेंबली के लिए मोर देन 5% चाहिए। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस ये है। कॉमन इंटेंशन में बेसिस ऑफ लाइबिलिटी सेक्शन 4 में कॉमन इंटेंशन बताया गया है, जिसमें पर्सन को एक प्रायर इस्टेब्लिश्ड प्लान के बारे में और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट को बेसिस बनाया जाता है। वहीं पे सेकंड डिफरेंस है कि कॉमन इंटेंशन को सेक्शन 34 में बहुत ही लिमिटेड है, उसकी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है अनलॉफुल असेंबली, जो कि सेक्शन 141 में है। थर्ड डिफरेंस है कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में अगर इसका एप्लीकेशन कब होगा, इसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, लेकिन 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं होता है। बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ही सफिशिएंट है। कॉमन इंटेंशन में एटलीस्ट 2 पर्सन ज़रूरी होते हैं, और वहीं पे कॉमन ऑब्जेक्ट में मोर देन 5 पर्सन्स
नेसेसरी होंगे। सेक्शन 34 प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी को बताता है और कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट करता। वहीं पे सेक्शन 149 प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लाइबिलिटी को बताता है और साथ ही साथ स्पेसिफिक ऑफेंस भी क्रिएट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।